I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. Hello everyone, welcome back to our channel Rukhsar Libas Design. So guys, in today's video I am so beautiful dress designing. यहाँ पर हमने पाकिस्तानी आउटफिट से इंस्पायर होकर ड्रेस को डिज़ाइन किया है. सो गाइस, यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर साटन फैब्रिक का यूज़ किया है और मतलब यानी कि 2.25 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है. इसमें जो हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस सितारों का यूज़ किया है. इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सीक्वेंस सितारे हैं गोल्डन कलर के. और देन इसके बाद यहाँ पर मैंने पर्ल लिए हैं और ऑरेंज स्टोन का यूज़ किया है. इसको हम जरकन भी बोल सकते हैं. इस तरीके से ये ऑरेंज स्टोन है. देन इसके बाद यहाँ पर हमने वाइट कलर के पर्ल लिए हैं इस तरीके से. और इसके बाद मैंने वाइट कलर के मीडियम साइज के बीट्स लिए हैं इस तरीके से. सो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करेंगे. कटिंग करने के बाद हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे. तो ये हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड है. हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से. सबसे पहले हम फैब्रिक की लेंथ लेंगे. फैब्रिक की जो लेंथ है वो 45 इंच है और विड्थ है 12 इंच. देन इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर पर मार्किंग करेंगे. शोल्डर मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है और आर्म होल यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर मार्क किया है. मार्क करने के बाद स्केल से हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से. लाइन को स्ट्रेट करने के बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे. जो चेस्ट है वो 9.5 इंच है और आगे की तरफ हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है इस तरीके से. और देन इसके बाद यहाँ से हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से. लाइन को स्ट्रेट करने के बाद यू कैन सी वेस्ट लेंगे हम यहाँ से 14 इंच पे मार्क करेंगे. हिप है 19 इंच और यहाँ से हम मार्किंग कर देंगे. मार्क करने के बाद अब हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे दोनों को इस तरीके से. ये एक वेस्ट का मार्किंग है, एक हिप की मार्किंग है. और यहाँ से हम वेस्ट लेंगे 8 इंच. यहाँ पर भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे. और हिप है 10 इंच और आगे की तरफ हम 1.5 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे. सो गाइस, यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए हम पॉइंटों को मिला लेंगे इस तरीके से. मिलाने के बाद आगे की तरफ हम गाइस, हमने जो आगे की तरफ 1.5 इंच पर जो मार्जिन लिया था, अब हम उस पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से. इन पॉइंटों को इस तरीके से हम मिला लेंगे. सो गाइस, यहाँ से हम 1 इंच पर यहाँ पर कर्व करेंगे इस तरीके से. और आर्म होल की यहाँ से हम शेप दे देंगे. शेप देने के बाद यहाँ से हम बॉटम लेंगे. तो बॉटम है हमारा 10.5 इंच. हम 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और आगे की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे. और यहाँ से हम स्केल को रखते हुए लाइन को स्ट्रेट कर देंगे. स्केल को रखते हुए हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से. दोनों लाइनों को हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे. यू कैन सी. देन इसके बाद यहाँ से हम नेक की मार्किंग करेंगे. नेक विड्थ जो है वो हमारी 3 इंच है. इस तरीके से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे. मार्क करने के बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे. लेंथ है हमारी नेक की 6 इंच. 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे. बॉक्स बनाने के बाद
हम लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से हम नेक में गोलाई देंगे 1.5 इंच की, इस तरीके से 1.5 इंच पे मार्क करके हम नेक में गोलाई दे देंगे। सो गाइस यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे इस तरीके से। शोल्डर डाउन करने के बाद हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और इस फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। जो हमने मार्किंग की थी उसको हम दूसरी साइड मार्किंग को ट्रेस करेंगे इस तरीके से। मार्किंग को ट्रेस करने के बाद अब हम फैब्रिक को ओपन करेंगे। सो गाइस अब हम दामन पर डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं 1 इंच पर विड्थ का मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 16 इंच रहेगी। अब हम यहाँ से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन को स्ट्रेट करने के बाद अब हम सेकंड मार्किंग करेंगे और सेकंड लाइन में भी हम 1 इंच का विड्थ लेंगे इस तरीके से, और विड्थ लेने के बाद अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ पर मैं 14 इंच पर मार्क कर रही हूँ और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। हमें 6 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है और उसमें सभी लाइनों में 2 इंच मैंने यहाँ पर माइनस किया है। फर्स्ट लाइन जो थी वो हमारी 16 इंच पे थी, सेकंड लाइन हमारी 14 इंच पर और हमारी थर्ड जो लाइन है वो 12 इंच पर। इसी तरीके से हमें 2 इंच सभी लाइनों में माइनस करना है और इसी तरीके से हमें आगे की तरफ हमें रिपीट करनी है इसी तरीके से, और इसी तरीके से हम सारी लाइनों को मार्किंग कर लेंगे। अब ये हमारी जो 4th लाइन है, अब हम इसको 10 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तरीके से हमें सारे दामन को लाइनों से स्ट्रेट कर लेना है। सो गाइस हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। ये रेंज स्टोन है और यहाँ पर मैंने वाइट कलर के पढ़ लिए हैं इस तरीके से, आप देख सकते हो। ये हमने पढ़ लिया है और इसको यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। स्टिच करने के बाद बैक साइड से हम इसके निडल को निकालेंगे और पर्ल के अंदर निडल को आगे की तरफ निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर हम रेंज स्टोन लेंगे इस तरीके से और निडल के अंदर डालेंगे इसे। डालने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और दबाने के बाद यहाँ पर निडल को नीचे की तरफ निकालेंगे फैब्रिक में, और फिर हम निडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे और इसके अंदर से आगे की तरफ हम दोबारा कर लेंगे। हमें निडल के रेंज स्टोन के अंदर से हमने सुई को निकाला है और फिर हम पढ़ लेंगे इस तरीके से और इसको हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम बैक साइड से निकालेंगे निडल को और आगे की तरफ फिर हम पर्ल में से लेंगे और फिर हम रेंज स्टोन लेंगे इस तरीके से। निडल में डालने के बाद अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी करना, और फिर इसी तरीके से हमें एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर निडल को निकालेंगे। ये मैंने सितारा लिया है गोल्डन कलर का, इसके ऊपर मैंने एक मोती रखा है और सीक्वेंस के अंदर से ही हमें सुई को निकालना है नीचे की तरफ, और फिर हम यहाँ पर सीक्वेंस लेंगे और यहाँ पे एक बीड्स लेंगे। सुई को हम इस तरीके से फैब्रिक में से निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर मैंने छोटे बीड्स और वाइट कलर के यहाँ पर मैंने पढ़ लिए हैं इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम एक बड़ा पढ़ लेंगे और इसको भी हम निडल में डालेंगे इस तरीके से। निडल में डालने के बाद इसको हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारी लाइनों को रिपीट करना है और
अब यहाँ पर हमने नेक को भी कंप्लीट कर लिया था और ये हमने ग्रुप साइड में हमने पढ़ ली हैं। इसको भी हमें सीक्वेंस के साथ ही इनको स्टिच करना है। ये वाइट कलर के सीक्वेंस है और नीडल को इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर मैंने ये ड्रॉप साइज के यहाँ पर मैंने पढ़ लिए हैं और वाइट कलर का मैंने सीक्वेंस लिया है और इसको इस तरीके से हम सीक्वेंस में से ही सुई को नीचे की तरफ ले जाना है और इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। और आप देख सकते हो इस तरीके से हमें एक फूल मैंने यहाँ पर बना लिया है और इसी तरीके से हमें नेक पर एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करनी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इस तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट करना। अब यहाँ पर मैंने पर्ल की छोटे वाले जो बीट्स थे हमारे वो मैंने 3 लिए हैं इस तरीके से और यहाँ पर मैंने वाइट कलर का सितारा लिया है और इसको इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। सितारे में से भी हमें सुई को नीचे की साइड ले जाना है। हमारी कुर्ती की जो एम्ब्रॉयडरी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कुर्ती की कटिंग यानी स्टिचिंग करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कितनी फिनिशिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट किया है और इस तरीके से मैं आपको पूरा पैटर्न दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है कुर्ती का और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है और अब हम इसके मेन फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। 4 फैब्रिक को हमने रखा है, देख सकते हो हमारा ये लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक के 4 पार्ट हैं। कुर्ती की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और मेन फैब्रिक का जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे इस तरीके से। दोनों की हमारी राइट साइड अंदर की साइड होनी चाहिए और अब हम इस यू कैन सी देन यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे इस तरीके से। नेक की कटिंग करने के बाद इसमें हम छोटे छोटे स्मॉल कट लगाएंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और अंदर की साइड हम इस तरीके से फैब्रिक को टर्न कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही इजी तरीके से फैब्रिक टर्न हो जाता है और अब हम यहाँ पर नेक में स्टिच लगा देंगे। इसके सो गाइस ये हमारा बैक पार्ट है। हमने इसके बैक पार्ट के नेक को भी स्टिच कर लिया था। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और दोनों के शोल्डर को इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। साइडों में से हम फिटिंग को भी स्टिच कर लेंगे, नीचे से चाक को भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम दामन को भी फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। सो गाइस मेरा सेकंड चैनल भी है सनाया फैशन ड्रेस के नाम से। आपको स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी हो तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस हमारी स्लीव्स आफ्टर स्टिच हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर हम कुर्ती में स्लीव्स को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। दोनों साइडों से हम स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम सो ब्यूटीफुल प्रीटी ड्रेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी शनाया फैशन ड्रेस के नाम से है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मेरा सेकंड चैनल भी है सनाया फैशन ड्रेस के नाम से। आप वहाँ पर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो गाइस मैंने इस कुर्ती के साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक में दुपट्टा और ट्राउज़र पैंट को वेयर किया था। आई एम सो वेरी लुकिंग। मुझे बहुत ही प्यारी ये ड्रेस लगी। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस दुपट्टे से मेरी ड्रेस से बहुत प्यारा लुक आया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।